जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, ये आने वाले वातावरण के लिए नुकसानदायक साबित होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी का भी एक बड़ा कारण है पेड़ों को काटना। कुछ समाजसेवी हैं जो अपने दम पर पर्यावरण को संतुलित रखने का कार्य कर रही हैं। इन्हीं समाजसेवियों के बीच एक समाजसेवी हैं जिन्होंने अपना ज़्यादा समय परोपकार के लिए लगाया है। हम बात कर रहे हैं कसरावत तहसील क्षेत्र के ग्राम मगरखेड़ी के ऐसे समाजसेवी योगेश पटेल, जो कि व्यक्तिगत रूप से खाली पड़ी जमीन में वृक्षारोपण कर रहे हैं। योगेश पटेल ने अभी तक करीब 50 से अधिक फलदार पौधों का रोपण किया है और न सिर्फ रोपण किया बल्कि उनका संरक्षण भी किया। कुछ पौधे तो बड़े वृक्ष में तब्दील हो गए हैं एवं फल भी देने लगे हैं, और ये फल निजी स्वार्थ के लिए नहीं है बल्कि प्रकृति में विचरण कर रहे वन्य जीवों एवं सामान्य के लिए है। योगेश पटेल किसान पुत्र हैं और पेशे से एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर होने के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी हैं। साथ ही गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में जनमानस की सेवा का कार्य भी करते हैं। योगेश पटेल ने कहा है कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदियां कभी अपना जल नहीं पीती, प्रकृति हमेशा दूसरों के लिए देती है, तो हम भी प्रकृति की तरह परोपकार का काम करें। अपने जन्मदिन, विवाह एवं अपने पूर्वजों की स्मृति में पौधारोपण जरूर करें। अब जो ये पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं? नमस्कार आप सभी को। मेरा शुभ नाम योगेश पटेल है और ये जो आज मैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो कार्य कर रहा हूँ उसका एक ही उद्देश्य है कि आज जो पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उस वजह से हमारे इस वातावरण में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। और आज कहने का मतलब प्रकृति नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा है जो कोविड-19 जैसी महामारी जो आई थी, इस महामारी की वजह से कितने लोगों की जान चली गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। हम सब ने वो दृश्य देखा था। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं आज प्रकृति में जहाँ पर भी जब भी मुझे समय मिलता है, जैसे आज रविवार है और रविवार आज मेरा रिक्त समय, तो रिक्त समय में जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं प्रकृति के बीच खड़ा हो जाता हूँ। और अभी तक मैंने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन की बात करूँ तो मैंने 50 से अधिक फलदार वृक्ष लगाए। और वो जो फलदार वृक्ष लगाना पर्याप्त नहीं, उनका संरक्षण करना भी ज़रूरी है। और जो मैंने आज जो पौधे लगाए वो वृक्ष में तब्दील हो गए हैं और आज उनसे फल भी मिलने लग गए हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी को कि आप सभी अपने जन्म दिवस पे या जब विवाह दिवस आए या फिर जब भी कोई किसी अपने पूर्वजों की स्मृति हो, पूर्ण स्मृति में हम इस प्रकृति के लिए एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसे बड़ा करें। और यही मैं संदेश देना चाहूँगा आप सभी को कि आप भी, प्रकृति का असली श्रृंगार वही है कि हम उसको पेड़ पौधे लगाकर उसको हरा भरा करें। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, चाहे वो नदियाँ हो, नदियाँ कभी अपना जल नहीं पीती, चाहे वृक्ष हो, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते। तो हम भी प्रकृति की तरह देना सीखें, परोपकार का कार्य करें। यही निवेदन मैं आप सभी से करना चाहूँगा। किस पद पर आप कार्यरत हैं? मैं अभी वर्तमान में एक निजी संस्था है, शिक्षण संस्था, जहां पर मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर हूं। और साथ ही जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई चलाई जाती है उसमें भी मैं कार्यक्रम अधिकारी के पद पर हूं और उसके माध्यम से भी कई मैं समाज सेवा के कार्य करता हूं। साथ ही साथ मैं गायत्री परिवार के सदस्य के रूप में भी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करता हूं। यही मेरा व्यक्तिगत परिचय है, मेरी पहचान है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी इस प्रकृति का श्रृंगार करें, क्योंकि आज सूखी धरती पुकार कर रही है और इसी सूखी धरती का हम उस पुकार को अनसुना न करें और इस प्रकृति का पेड़ पौधा लगाकर उसका असली श्रृंगार करें। धन्यवाद।